हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। ये कहानी है अनन्या की, एक युवा लड़की जो सपनों और खुशियों से भरी हुई थी। अनन्या का जीवन पूरी तरह से सुंदर था। उसे संगीत से बेहद प्यार था। उसके परिवार में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसके कई दोस्त थे जो उसे हर वक्त खुश रखते थे। उसने अभी अभी कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी और अपने करियर के बारे में बड़े सपने देख रही थी। उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी, जैसे एक खूबसूरत गीत। पर एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी खुशियों को थाम लिया। एक सुबह अनन्या को हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने इसे नज़रअंदाज किया, पर कुछ दिनों के बाद यह दर्द लगातार बढ़ने लगा। उसके माता पिता ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाने का सुझाव दिया। शुरू में तो उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य समस्या होगी, पर जब जांच के परिणाम आए तो उनकी दुनिया जैसे ठहर गई। डॉक्टर ने बताया कि अनन्या को कैंसर है, और वो भी एक ऐसा कैंसर जो बहुत ही गंभीर अवस्था में है। अनन्या के माता पिता के चेहरे पर उदासी छा गई। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल के अंदर मानो भूचाल आ गया था। अनन्या ने देखा कि उसके माता पिता रो रहे हैं और वह भी खुद को रोक नहीं पाई। शुरुआत में तो अनन्या बहुत निराश हुई। उसने सोचा, क्या मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ? क्या अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? उसे अपनी ज़िंदगी खत्म होती नजर आने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उसने सोचा कि शायद ये उसका अंत नहीं है। उसके अंदर एक उम्मीद जागी, जीवन को फिर से पाने की एक आखिरी उम्मीद। अपने परिवार के साथ बैठकर यह निर्णय लिया कि वह इस बीमारी से लड़ाई लड़ेगी। उसने केमोथेरेपी की कठिनाइयों को झेला, हर बार की कड़वी दवाइयों को सहा। दर्द तो बहुत था, शरीर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसका मन हर दिन पहले से मजबूत होता जा रहा था। उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। रोज सुबह अनन्या अपने बिस्तर पर बैठकर अपने पसंदीदा संगीत को सुनाती और एक नया संकल्प लेती। उसने महसूस किया कि संगीत ही उसकी आत्मा को सुकून दे सके। एक दिन उसने अस्पताल के बच्चों को देखा जो कैंसर से लड़ रहे थे। बच्चों को देखकर उसने सोचा कि उसे भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए। धीरे धीरे वो उन बच्चों के बीच अपनी हिम्मत और संगीत का जादू लेकर पहुंची। अब अनन्या हर हफ्ते उन बच्चों के लिए संगीत कार्यक्रम करने लगी। अस्पताल का माहौल बदलने लगा था। जिन बच्चों के चेहरे पर पहले उदासी रहती थी, वहां मुस्कान आने लगी थी। अनन्या ने देखा कि उसकी हिम्मत ने न केवल उसे बल्कि अन्य मरीजों को भी जीवन जीने की प्रेरणा दी, और इस बात का एहसास हुआ कि उसकी बीमारी उसे दूसरों की खुशियों देने का माध्यम बना रही है। इसी बीच अनन्या के इलाज का असर भी धीरे धीरे दिखने लगा। उसकी हालात में सुधार होने लगा था। डॉक्टर भी हैरान थे कि जो लड़की कभी निराश थी, वो आज अपनी सकारात्मकता के बल पर जीवन की ओर बढ़ रही थी। कुछ महीनों की कठिनाइयों के बाद अनन्या ने कैंसर से अपनी जीत हासिल कर ली। वह जानती थी कि इस जीत का कारण उसकी खुद की हिम्मत और प्यार करने वालों का समर्थन था। अनन्या ने इस कठिन समय को न सिर्फ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। आज अनन्या की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उसने यह सिखा दिया कि अगर हम हिम्मत नहीं छोड़ते तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। इस कहानी का अंत हमें यही सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, हमें हर हाल में अपने आत्मविश्वास और प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आखिरी उम्मीद ही सबसे बड़ी जीत होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।